नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने एयर शो होंगे। इस एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर विमान हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:30 बजे पहले ऑडिट दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है। सीएजी दफ्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र एक्शन में आ गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर बड़ी बैठक होगी। यूपी, दिल्ली और पंजाब के अधिकारी होंगे शामिल। 20 और 21 नवंबर के आसपास न्यूनतम तापमान बढ़कर 12 से 13 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। अधिकतम तापमान बढ़कर 26 डिग्री पर पहुंच सकता है। हार्दिक पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर उस समय रोक लिया गया जब उनके पास 5 करोड़ कीमत की 2 घड़ियां मिली। वो यूएई में आईसीसी T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए बाद भारत वापस लौटे थे। केंद्र सरकार ने इस्लामी उपनिदेशक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को 5 साल के लिए बढ़ाया। देश में अब सूर्यास्त के बाद शवों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। यहां आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर निशाना साधा। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मोरबी जिले में 3 लोगों के पास से 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री आरएसएस पर बयान देकर विवादों में घिरे। चन्नी के बयान के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की। मरुधरा में एआईएमआईएम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जयपुर पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। धौलपुर में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का दौरा, जिसमें वे बाड़ी के सिंगोरई गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान की विजिट करेंगे। बूंदी दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने हिंडोली उपखंड के रानीपुरा ग्राम पंचायत पर आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का निरीक्षण किया। बीकानेर सरकार के 3 साल नजदीक आने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधने शुरू कर दिया। सर्किट हाउस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। 12 जिला चिकित्सालय पर सीएसआर फंड से उपलब्ध आधुनिक उपकरण से सुसज्जित ब्लड बैंक वैन को हरी झंडी दिखाई गई। राजस्थान पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पैरा टीचर्स ने राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास के बाहर धरना दिया। नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में धरना दे रहे राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर और शिक्षाकर्मियों ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बीकानेर सरकार के 3 साल नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। धौलपुर 18 नवंबर को मुख्यमंत्री गहलोत का दौरा होगा, जिसमें वे बाड़ी के सिंगोरई गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में भाग लेंगे। 12 जिला चिकित्सालय पर सीएसआर फंड से उपलब्ध आधुनिक उपकरण से सुसज्जित ब्लड बैंक वैन को गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने रवाना किया।
मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के ग्राम पंचायत स्तर पर बीकानेर जिले की 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। कोटा में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने भी अब निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। निगम परिसर में धरना शुरू कर दिया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इसकी पूर्व संध्या पर बिड़ला ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। कोटा में सांगोद विधायक भरत सिंह सहित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व समिति सदस्यों ने लोकल एडवाइजरी बैठक का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बाद 12 में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ और गोमाबाई मंत्रालय नीमच के सहयोग से नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ। डूंगरपुर जिले के खदगड़ा गांव में सहस्त्र टोलकिया औदिच ब्राह्मण समाज का सामूहिक यज्ञोपवीत एकादशी और गंगोदयापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रीट भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बाड़मेर जिला उप मुख्यालय पर सोमवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम गहलोत नाथद्वारा में मंदिर दर्शन के बाद राजसमंद की गुड़ला पहुंचे। बादामबाई उदयलाल जैन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। बूंदी में हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में 65वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल 17 और 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। मगरू कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। बूंदी में मुख्यमंत्री के 17 नवंबर को प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर ठिकरदा के निरीक्षण के दृष्टिगत खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने ठिकरदा पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र में एमजेडी नहर में आए कटाव से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। कोटपुती रेनवाल इलाके में स्थित विद्युत निगम कार्यालय परिसर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। निगम के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगिड़ ने चुनावढ़ पुलिस थाने के स्वागत कक्ष का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में हिमालय परिवार के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने भी अब निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। निगम परिसर में धरना शुरू कर दिया। तेज रफ्तार का कहर धरियावद रोड पर एक अज्ञात कार चालक ने पैदल गुजर रही महिला को टक्कर मारी। हादसे में महिला घायल, कार चालक मौके से फरार। उदयपुर में आबकारी निरोधक दल ने 1100 लीटर वॉश नष्ट की। उदयपुर ग्रामीण के छोटी उंदरी क्षेत्र में छापों के दौरान अवैध हथकढ़ शराब बनाने के मकसद से रखे गए 22 ड्रमों में रखी 1100 लीटर वॉश नष्ट। सीकर हाईवे पर बढ़ रहे अपराध और लूट की घटनाओं के बाद देर रात पुलिस एक्शन में नजर आई। रींगस और आसपास के इलाकों में हाईवे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। श्रीगंगानगर निरोधक ब्यूरो ने इंतकाल दर्ज करने के एवज में 6000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी सोहनलाल ताखर हल्का फरीदसर तहसील सूरतगढ़ के विरुद्ध मामला दर्ज किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में एक कार और पिकअप गाड़ी में आमने सामने जोरदार टक्कर। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त। टोंक में एक नाबालिग ने अपने पिता पर जबरन विवाह कराने और मारपीट करने की शिकायत की। शिकायत के बाद मानव तस्करी विरोधी यूनिट के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बालिका को दस्तयाब किया। कोटा में अधेड़ की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के 6 साल पुराने मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा में गांव में पत्नी के पीहर से न लौटने से नाराज युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। झालावाड़ के भवानी मंडी उपखंड के देवरिया इलाके में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। नकली खाद बनाने के ठिकाने पर छापा मारा। 1200 नकली खाद के कट्टे बरामद। सिरोही के आबू रोड के डंपिंग जोन में अज्ञात कारणों से आग। सूचना स्थानीय नागरिकों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। राजसमंद में बेकाबू कार जलकर अचानक चाय की दुकान से जा टकराई। घटना में चाय दुकान पर बैठे लोग बाल बाल बचे। भरतपुर में दीवार गिरने के कारण 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में कार और पिकअप गाड़ी में आमने सामने जोरदार टक्कर। दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त। श्रीगंगानगर निरोधक ब्यूरो ने इंतकाल दर्ज करने के एवज में 6000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी सोहनलाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया।
सीकर के किरडोली ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टा बनाने के बाद आरटीआई लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने का मामला सामने आया। झालावाड़ जिले के अकलेरा के समीप नेशनल हाईवे 52 पर एक तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी। झालावाड़ पुलिस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और क्रिकेट मैच पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2,91,275 नकद, एटीएम कार्ड और भारी सामान बरामद। इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। महिला की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई है। महिला के दोनों पैर काट दिए गए हैं। पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे। महिला की मौत हो चुकी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजसमंद से, जहां पर महिला से लूटपाट की गई। न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि हत्या भी कर दी गई। महिला के दोनों पैर काट दिए गए और पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे गए। महिला की मौत हो चुकी है। राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारभुजा से यह खबर आ रही है, जहां पर महिला से लूटपाट की गई, उसकी हत्या कर दी गई है। महिला के दोनों पैर काटकर कड़े लूट लिए गए हैं। चांदी के कड़े लूटने के लिए महिला की हत्या कर दी गई है। हमारे संवाददाता अल्केश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, आरोपियों का कुछ पता चल पाया? कब हुई है ये वारदात? जी अर्जुन, मैं आपको बता दूं, अभी तक आरोपियों के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का मानना यह है कि अज्ञात बदमाश जिसे उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है कि महिला देर शाम को जब वहाँ अपने खेत पर जा रही थी तो उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ राजसमंद जो आदिवासी अंचल है, इस इलाके में ग्रामीण जो महिलाएं होती है अपने पैरों में चांदी के बड़े बड़े कड़े पहने होती हैं। ऐसे में अज्ञात लुटेरों ने महिला के शरीर में जो पैरों में पहने चांदी के कड़े और उसके शरीर पर जो पहने गहने लूटने के लिए उस जो मृतका जो बताई जा रही है, मृतका का नाम कंकु देवी बताया जा रहा है, उसके दोनों पैर काट दिए और चांदी के कड़े लूट लिए। साथ ही उसके शरीर पर जो गहने पहने हुए थे, अन्य और गहने थे, उनको भी लूट लिया। ऐसे में पैर कटने से जो उसका जो शरीर से अत्यधिक खून बह गया कंकु देवी का, उससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की जो जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों अब धीरे धीरे जो ग्रामीण है वो मौके पर जमा होने की, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट चल रही है कि वारोट गांव जो बताया जा रहा है, वहां लोगों से अपील की जा रही है कि अधिकाधिक संख्या में वहां पर पहुंचे और महिला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस पर दबाव बनाया जाए। अल्केश, जिस इलाके में ये वारदात हुई है, कोई सुनसान एरिया था, रिहायशी इलाका था? नहीं अर्जुन, ये सुनसान इलाका था। ग्रामीण जो एक घूमती चौराहा इलाका पड़ता है, उसके पास एक अमरिया गांव है। वो गांव के खेतों की घटना है और शाम, अब वैसे भी इन दिनों अब सर्दी का जो दौर चल रहा है, तो शाम के समय आमतौर पर जो खेत और सुनसान इलाकों में आबादी कम हो जाती है। ऐसे में जब महिला अपने खेत से चारा लेकर आ रही थी तो उस वक्त जो अज्ञात बदमाश थे उन्होंने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया और महिला की लूट कर उसकी हत्या कर दी गई। क्योंकि महिला के पैर काट दिए थे धारदार हथियार से चांदी के कड़े लूटने के लिए, क्योंकि पैर के वो चांदी के कड़े पैर काटने के बाद निकाले थे। तो ऐसे में महिला के जब पैर काट दिए तो घटना स्थल पर काफी खून बिखरा हुआ था और माना भी ये जा रहा है कि अत्यधिक जो खून बहने से उस महिला जो कंकु देवी है उसकी मौत हो गई। शुक्रिया अल्केश इस तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारभुजा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जहां पर महिला की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई। दोनों पैर काट दिए महिला के चांदी के कड़े लूटने के लिए। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर के 84 आरडी में एक कार नहर में गिरी। कार नहर में गिरने की सूचना पर हड़कंप मच गया। नगार जिले के अलतवा गांव में एक कपड़े की बंद दुकान में आग लग गई। जब दुकान मालिक की पत्नी दुकान खोलने के लिए शटर उठाने पहुंची तो आग नजर आई, जिसके बाद सूचना दी गई। भंगू कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीकर शहर के जयपुर रोड स्थित सर्किट हाउस के पास सोमवार को 3 वाहनों में टक्कर, हादसे में 3 स्कूली बच्चे घायल। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक दोषी पर 1,15,000, दूसरे पर 1,05,000 का जुर्माना।
कोटा में संगोद विधायक भरत सिंह सहित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व समिति सदस्यों ने लोकल एडवाइजरी बैठक का बहिष्कार किया। अलवर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। मीटिंग 77 प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष रखे गए। अलवर जिले में बीएसटीसी संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों को न्याय दिलवाने की मांग की गई। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में राजनगर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में अवैध कोयला का कारोबार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन पर पचपदरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अलवर में ट्रेन से जयपुर से लौट रहे जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर युवक की मौत के मामले में 7 घंटे से दिल्ली जयपुर हाईवे जैम। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे की आंदोलनकारी किसानों द्वारा बंद की गई सर्विस लाइन खोलने की मांग की। भीलवाड़ा के खटवाड़ा गांव में गीली लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 200 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए जाएंगे, जहां पर 18 साल से अधिक आयु के लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी। सोमवार को चिकित्सा विभाग की 850 टीमों ने 20,200 घरों का सर्वे किया। राजसमंद जिले में भी चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आगाज हुआ, जिसमें करीब 631 मरीज निःशुल्क जांच और परामर्श से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के ग्राम पंचायत स्तर पर बीकानेर जिले की 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित। 17 नवंबर को होने वाले मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम जयपुर पहुंच चुकी है। कप्तान केन विलियमसन के साथ ही टीम के सभी खिलाड़ी जयपुर एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचे। वहीं भारतीय टीम ने भी नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। अभ्यास सत्र की शुरुआत से पहले कप्तान रोहित शर्मा के साथ पूरी टीम इस दौरान स्टेडियम में वार्म अप करते हुए दिखाई दी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।